नमस्कार, मैं शिव नरेश। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि 3 फेज़ मोटर 10 एचपी की है। हम इसको सिंगल फेज़ यानी 220 वोल्ट से चलाएंगे। ये जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए है, उसके लिए है जिसके पास 3 फेज़ की मोटर बनाते हैं और चेक करने का व्यवस्था नहीं रहता है, तो वो उनके लिए कारगर ये साबित होगा। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और सीखिए कि कैसे सिंगल फेज से 3 फेज मोटर को चलाते हैं। आपको मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ चेक करने का तरीका है, ना कि परमानेंट सोल्यूशन है। इसको चला नहीं सकते हैं। आपको बता दूं, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे RY भी है, 3 फेज है। कंफर्म अगर नहीं है तो ये नेम प्लेट आप पढ़ लीजिए। आप ये नेम प्लेट पढ़ सकते हैं, 3 फेज की है। ये 7.5 ठीक। अब हम इसका तरीका, पूरा फुल तरीका हम आपको बताएंगे कैसे है। ये हमारे मिश्रा जी हैं, आशीष मिश्रा जी, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, यही वो करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप इसके बारे में बता कि ये क्या, ये 3 फेज की मोटर है के लिए कंफर्म करें पहले। ये एक 3 फेज की 10 एचपी की मोटर है जी। हम लोग इसे चला करके 220 वोल्ट सप्लाई से चेक करने का एक जुगाड़ बना रहे हैं। हाँ, वो मुझे पता है और मैं इस आप लोगों के माध्यम से बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे बिना 3 फेज सप्लाई के भी मोटर को चेक किया जा सकता है। ये आप बहुत यूनिक चीज़ सीखेंगे अभी। ये कि क्योंकि होता नहीं, गांव में भी है तो 3 फेज की मोटर आती है लेकिन चेक नहीं कर पाते। उनके लिए जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है, लगभग वो 50-60 उससे भी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ कम खर्चे में, खर्चा तो कुछ है ही नहीं, यानी 100-150 रुपये में भी आप 3 फेज की मोटर चेक कर पाएंगे। वो कैसे होगा, ये प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक 100 FFD का कंडेंसर है। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें सामान क्या क्या लगेंगे। आपके मन में सवाल उठते होंगे कि आखिर ये होगा कैसे, तो उसके लिए है इक्विपमेंट है, वो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये क्या है। ये हमारे पास 100 FFD का कंडेंसर है जी। उसके साथ हमने एक 72 का और भी कंडेंसर रखा हुआ है। इन दोनों को मिलाकर हम 172 बनाएंगे। 100 और 72 MFD का कंडेंसर है, यानी कि 172 MFD का कंडेंसर है, सिंगल। ये 2 कंडेंसर है। ये कैसे है, ये आप सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इन दोनों को होने जाने दीजिए, कनेक्शन हो जाएगा। 172 हो गया है। यदि किसी के पास 172 ना हो, आपको बता दूं कि दोनों सिरा एक में जुड़ा हुआ है, यानी कि कंडेंसर और ये, अच्छा, ये आपस में जुड़ गया है। दोनों कंडेंसर एक कर लिए हैं, ठीक। उसके बाद यदि आप लोगों के पास 100 और 72 का कंडेंसर ना हो तो आप 50-50 के 3 कंडेंसर भी लगा सकते हैं। अच्छा, और यदि उसके बाद भी नहीं घूमता है तो फिलहाल अभी हमारी मोटर का कनेक्शन जो है वो डेल्टा में है। जैसा कि आप लोग देखिए, यदि डेल्टा में आप चेक करने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है। आप मुझे करना है कि मोटर को पहले कनेक्शन स्टार्ट देना है। स्टार्ट कनेक्शन करने के बाद 100 से 150 MFD का कंडेंसर लेना है और उसे इन 3 तारों में, जो कि कनेक्शन देने के बाद, स्टार बनाने के बाद आप निकालेंगे बाहर, या डेल्टा बनाने के बाद बाहर निकालेंगे, उन दोनों में से किसी को भी एक को कॉमन मानेंगे, हम उसको हटा देंगे, बाकी के दोनों में कंडेंसर की पावर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोटर से 3 तार निकलता है। कंडेंसर का 2 सिरा है, दोनों सिरे में 2 तार जोड़ देना है। एक जो बच रहा है वो कॉमन, वो कैसे देंगे वो भी हम अभी देखेंगे। आपके सामने ही रहेगा, सब कुछ लाइव चल रहा है तो आपको दिखेगा कि कैसे ये है। ये कॉमन सिरा जिसे हमने माना था, किसी को भी कॉमन मान सकते हैं आप। ये ज़रूरी नहीं है कि नीले को ही माने, लाल को ही माने या पीले को माने, किसी को भी माने। बाकी के दोनों में कंडेंसर की सप्लाई दीजिए और उसके बाद किसी भी एक में, चाहे वो रेड हो चाहे वो येलो हो, किसी में भी सप्लाई को जोड़ दें, मेन सप्लाई से कनेक्ट करें और फिर आप 220 की सप्लाई दें। यदि मोटर चलती है तो ठीक, नहीं चलती है तो सप्लाई को तुरंत बंद कर देना है। जैसा कि आपको बता दूं, ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे, ये मोटर की लीड है हमारे पास। ये मोटर की लीड है, आप देख सकते हैं यहाँ आया है। ये 3 तार है, एक को कॉमन है, जैसे कि आप न्यूट्रल मानते हैं, ये डायरेक्ट जाएगा। और एक दूसरा जो पावर वाला हिस्सा होता है जिसमें फेस आता है, ये किसी भी एक में, यानी कि 3 है तो ये दोनों कंडेंसर आपस में जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंडेंसर का सिरा जुड़ा हुआ है, तो आपको किसी एक में पावर देना है। एक न्यूट्रल ऑलरेडी है, यहाँ आपको पावर देना। अब ये पावर दे देना है
तो क्या देखते हैं कि मोटर चालू होगा या नहीं। अब वो देखते हैं कि मोटर, आप देखते रहिए, लाइव है आपके सामने। तो जैसे ही पावर देंगे वैसे ही स्टार्ट होता है या नहीं, वो देखिए। अभी देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पावर देने के बाद मोटर स्टार्ट नहीं हुआ है, हमिंग कर रहा है। कुछ फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है वो हम जानेंगे। कोई भी फॉल्ट नहीं है, थोड़ा सा लूज कनेक्शन के कारण हो सकता है। अच्छा, अभी अब देखिए, अभी ये मोटर चालू होगी और नहीं चालू होती है तो उसे एक बार धक्का दे देंगे और ये देखिए कि हमें पहले जैसे बता दें, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। तो पावर तो मोटर में जा ही रहा था लेकिन वो चल नहीं रहा था। थोड़ा सा हम धक्का दिए तो चलने लगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये 3 फेज़ की मोटर है और सिंगल फेज़ भी चल रहा है। सिंगल फेज़ आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ सिर्फ न्यूट्रल और फेज़ ही जा रहा है। आप ये देख सकते हैं 3 फेज़ का बोर्ड है नहीं, सिर्फ न्यूट्रल और फेज़ यानी 2 ही तार है। ये आप देखिए सामने सब कुछ है, कोई वीडियो में कट नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, सारा चीज़ ओरिजिनल है। बहुत से लोग यूट्यूबर हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये है, कुछ और करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, तो हम जानेंगे क्या अगर परमानेंट इसको चलाया जाए तो क्या नुकसान होगा। और जी आप बताइए, अगर इसको परमानेंट इस कंडीशन में चलाया जाए तो क्या दिक्कत क्या है। नहीं, इसको इस कंडीशन में परमानेंट नहीं चलाया जा सकता है। ये सिर्फ मोटर को रिवाइंडिंग करने के बाद उसे घुमाकर चेक करने का तरीका मात्र है। यदि इस पर अभी हम लोड देंगे तो ये मोटर लोड नहीं लेगी। अच्छा, इसके लिए उसे 3 फेज की सप्लाई ही चाहिए, 415 वोल्ट से ही चलना है इसको। और ये केवल चेक करने मात्र का तरीका है। आप बाइंडिंग करिए, बाइंडिंग करने के बाद मोटर फिटिंग करके आप अपने ही यहाँ 220 वोल्ट से सप्लाई से चेक कर सकते हैं। यदि 3 फेज नहीं है तो ये इनका साफ साफ कहना है कि यदि आप एक मिस्त्री हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन है, मोटर बाइंडर हैं, तो आपके पास 3 फेज़ की सप्लाई की व्यवस्था नहीं है, उस कंडीशन में आप इस मोटर को चेक कर सकते हैं। ये कितने बड़ी मोटरों को कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ। जितनी भी बड़ी मोटर हो, बहुत बड़ी मोटरों को तो चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके पास 415 वोल्ट की सप्लाई होती है, स्टेबलाइजर या फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, तो उसे भी चलाया जा सकता है कंडेंसर। हाँ, कंडेंसर की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारा MFD है कंडेंसर का, वो जैसे 10 के हमने 150 का 172 का उपयोग किया, उससे बढ़िया होगा 200-250 ऐसा कर सकते हैं, उसको करके चला सकते हैं। लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ। आपके मन में सवाल होता होगा कि क्या तुरंत चेक करें, तभी देखिए आपके सामने अभी 3-4 मिनट हो चुके हैं, अभी ये चल रहा है। आप इसका देखिए प्लेट तो घूम रही है, ये चल रहा है कुल मिला के लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको चेक करना हटा देना है, आप कुछ देर तक यानी 5 से 10 मिनट चेक कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है कि नहीं है, बैरिंग सही है कि नहीं, क्या समस्या है, वो आप सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। धन्यवाद।